नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। जो पहले मध्य प्रदेश में कभी ना हुआ था, ना देखा गया था। पहली बार निजी स्कूल संघ ने हड़ताल का ऐलान किया। कोरोना काल में हुए नुकसान का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों ने आज हड़ताल करते हुए अनिश्चितकाल के लिए ऑनलाइन क्लास पर ब्रेक लगा दिया। स्कूल संचालकों की हड़ताल के बाद पालक महासंघ ने नाराजगी जताई और कहा 48 घंटे में हड़ताल खत्म नहीं हुई तो उसके बाद वो कोर्ट का रुख करेंगे। कुछ घंटे बीते थे, हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन साथ ही स्कूल संघ ने चेतावनी भी दे दी, हड़ताल तो खत्म कर दी है, आंदोलन जारी रहेगा। जवाब सरकार की तरफ से भी आया। आज करेंगे इसी मुद्दे पे चर्चा। स्कूलों के लिए आपदा में अवसर, फीस पर आर पार। जुड़ेगा हमारे साथ एक खास पैनल, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। पहले हड़ताल शुरू हुई, कुछ ही घंटों में खत्म भी हो गई, लेकिन मुद्दा और गर्मा गया और मांगों को लेकर निजी स्कूल एसोसिएशन ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया। दरअसल ट्यूशन फीस और स्कूल खोलने के मुद्दे पर प्राइवेट स्कूलों ने हड़ताल की घोषणा की। सोमवार को सुबह हड़ताल का असर भी सामने आया। कई स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली। उस वक्त यही सवाल सामने था, कैसे निकलेगा समाधान। लेकिन शाम होते होते मध्य प्रदेश में निजी स्कूल एसोसिएशन ने बच्चों के भविष्य का हवाला देते हुए अपनी हड़ताल खत्म कर दी, जिसके साथ ही मंगलवार से फिर ऑनलाइन क्लासेस का संचालन शुरू हो जाएगा। हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तेवर अब भी तल्ख है। मांगे माने ना जाने पर निजी स्कूल संघ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही। आज हमारी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि सरकार के 8 जुलाई के आदेश के खिलाफ हम लोग तुरंत उच्च न्यायालय में जाएंगे। साथ ही पालकों और बच्चों के हित में निर्णय लिया गया है कि जो हड़ताल थी वो खत्म की जाएगी और कल से ऑनलाइन क्लासेस वापस प्रारंभ होंगी। संकुल के जो हम लोग ने व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ दिए हैं, हम उन्हें ज्वाइन नहीं करेंगे और सहयोग सरकार के साथ असहयोगात्मक रवैया चालू रहेगा। सरकार ने हमें कल बातचीत के लिए बुलाया है। अगर बातचीत सफल होती है तो ठीक, और अगर विफल होती है तो सभी स्कूल के संचालक, शिक्षक और स्टाफ जो है वो अनशन पे सड़कों पर उतर जाएगा। निजी स्कूल संघ ने वहीं सड़कों पर उतरकर अनशन पर बैठने की सरकार को चेतावनी दी है। निजी स्कूल एसोसिएशन की चेतावनी पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी साफ कर दिया है कि सरकार निजी स्कूलों के आंदोलन के आगे नहीं झुकेंगे और कानून के रास्ते सबके लिए खुले हैं। देखो, कानून के रास्ते सबके लिए स्वतंत्र है। हमको जो अभिभावकों और अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था, स्कूल हम खोल नहीं पाए थे और ऐसे में यदि कोई पूरी फीस लेता है तो सरकार ने निर्णय किया है कि केवल ट्यूशन फीस लेंगे, बाकी फीस नहीं लेंगे। सर, वो तो कह रहे हैं कि सड़क पर उतर कर उनको जो उनका काम है, हमारा नहीं। बच्चों के अभिभावक निजी स्कूल संघ के रवैये को बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बता रहे हैं। कोरोना काल में हुए नुकसान का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश के निजी स्कूल संचालक पीछे हटने को तैयार नहीं और ना सरकार झुकने को। अब सवाल ये है कि फीस और स्कूल रजिस्ट्रेशन सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं तो फिर कैसे निकलेगा रास्ता और समाधान। सवाल ये भी है, कोरोना काल में नुकसान हर तबके का हुआ है, फिर ये मांगे कितनी जायज हैं? कहीं आपदा में अवसर तो नहीं खोता जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, अपने आप में ये बेहद मुद्दा है। पालक संघ के लिहाज से भी, अभिभावकों के लिहाज से भी, स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिहाज से भी और स्कूलों के जो मांगे हैं उस लिहाज से भी। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज के पैनल में जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी और कांग्रेस प्रवक्ता सुधीर शर्मा जी। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। और आज की चर्चा में हमारे साथ सोसाइटी ऑफ प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स के अध्यक्ष, बता दें आपको, प्रदेश अध्यक्ष आशीष चटर्जी जुड़ गए हैं। आशीष जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ हमारे साथ पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुधीर सप्रा जी जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल आशीष चटर्जी जी आपसे है मेरा, क्या स्कूल संघ आपदा में अवसर ढूंढ रहा है? उसने अपनी जो मांगे सामने रखी हैं उस लिहाज से। देखिए, स्कूल पिछले 16 महीने से बंद हैं। 16 महीने से बंद स्कूलों को खोलने के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपदा में अवसर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर स्कूल कोई ऐसी मांग कर रहा हो जिसमें कि आपको लगता है कि ये गैरबाजी मांग है, आशीष चटर्जी, आज वक्त बहुत कम है, मेहमान ज्यादा हैं, तो मैं कुछ बातें जोड़ता भी रहूंगा जब आप बात करेंगे। आईएमए ने चेतावनी जारी की है
कि जहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है संभल जाइए, सावधान हो जाइए, सुपर स्प्रेडर का काम करते हैं भीड़। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। जी, लेकिन वो बच्चे पिछली बार के लॉकडाउन में घर रहे थे, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बाहर जाने के लिए पाबंदी थी। इस बार उन बच्चों को पार्क ले जाया जा सकता है, बाजार जा सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं, लेकिन वे लोग स्कूल नहीं जा सकते। ये एक बेतुका सा फरमान है। ठीक है सुधीर सप्रा जी, हड़ताल तो खत्म कर दी लेकिन अभी भी आंदोलन जारी रखने की बात कही है, क्या ये सही रुख है स्कूल संघ का? देखिए, अगर उनकी कोई वाजिब मांगे हैं उसके लिए वो आंदोलन करना चाहते हैं, ये उनके देखने की बात है। पर वो जैसा अभी ये कह रहे थे कि बच्चे पार्क में जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो चेतावनी है वो चेतावनी इसी बात की है कि एक सीमित स्थान पर ज़्यादा समय तक अगर भीड़ रहेगी तो स्कूल में ये संभव ही नहीं है कि क्लासरूम के अंदर 30 मिनट 40 मिनट का तो एक पीरियड होता है कि बच्चे वहाँ पे रहें। ये संभव ही नहीं है कि आप वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लें, आप वो कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन कर लें। मुझे समझ में नहीं आता कि ये इस जल्दी में क्यों है कि स्कूल खुलें। और बताइए सरकार का इसमें क्या हित है कि स्कूल बंद रहे? अभिभावक परेशान है, वो हम भी चाहते हैं कि स्कूल खुल जाएं, बच्चे सामान्य तौर पर जैसे पहले पढ़ाई करने जाते थे जाएं, पर हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी बच्चे की जान को खतरा हो। और स्कूल इसलिए खोल दिया जाए कि स्कूल संचालक चाहते हैं कि स्कूल खुलें, वो आएँ, और वो अभी तो सिर्फ ट्यूशन फीस में उनको इतनी समस्या हो रही है, वो बाकी मद में भी जो फीस लेते हैं। देखिए असली परेशानी क्या हो रही है। ठीक है मैं आता हूं सर, वक्त कम है मुझे और मेहमानों का जाना है उसमें भी। ठीक है स्वदेश शर्मा जी, आप किनके साथ खड़े हैं? जो पालक संघ की चिंताएं हैं वो ज्यादा बड़ी नजर आ रही हैं आपको, या जो निजी स्कूल संघ हैं उनकी चिंताएं, उनकी मांगे आपको ज्यादा जरूरी लग रही हैं? देखिए, कांग्रेस हमेशा जनता के साथ खड़ी है और जनता में पालक भी हैं और स्कूल संचालक भी हैं। मैं ये समझता हूं अगर पालकों ने फीस कम करने के लिए माननीय मंत्री जी के यहाँ आवेदन दिया तो उन्होंने कहा जाओ भाड़ में जाओ मत जाओ, तो मंत्री का बर्ताव ये कहता है कि सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं है पालकों के प्रति। रहा सवाल स्कूलों का, तो स्कूलों में सब तरह का स्टाफ होता है। मैं समझता हूँ एक चपरासी से लेकर के शिक्षकों तक, और जब ये परेशानी है, स्कूल बंद है 15-16 महीने से, लेकिन इनके खर्चे बराबर जारी है, इनके स्कूल के बिजली के बिल बराबर आएंगे, जितने भी ईएमआई वगैरह टाइम पर दी जाएगी, सब कुछ खर्चे उनके एज इट इज है। तो उनको कोई राहत पैकेज सरकार क्यों नहीं दे देती? सरकार की जवाबदारी है इन समस्याओं से निपटे, सरकार मध्यस्थता का काम करे और पालक और संघ के बीच में एक मध्यस्थता करने की कोशिश करे और आर्थिक पैकेज जारी कर दे उनकी, जब तक ये कोरोना का दौर चल रहा है और ट्यूशन फीस अकेली वो ले पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके बिजली बिल माफ कर दिए जाए या बिजली बिल रोक दिया जाए, उनको बिजली बिल ना दिया जाए, ईएमआई उनकी माफ कर दी जाए या ईएमआई को लेट कर दिया जाए। कुल मिलाकर के ये है कि सरकार मुद्दों को उठने ना दे, निपटाने की कोशिश करे, लेकिन सरकार इसमें नाकाम साबित हो रही है। मैं ये देख रहा हूं, आज किसी भी विषय पे चले जाइए आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा में स्वास्थ्य में और मुद्दों की बात नहीं करेंगे, आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर। स्वदेश जी देखिए, मेहमान ज्यादा है, वक्त कम है, मेहमान ज्यादा है, वक्त कम है, इसलिए और मुद्दों की बात नहीं करेंगे, इसी मुद्दे पर हर विभाग गुजारिश है हड़ताल पर क्यों है, ये सरकार की विफलता दिखाता है। ठीक है हितेश वाजपेयी जी, मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान से क्या ये मायने निकाले जाएं कि सरकार झुकेगी नहीं, और जो टसल लगातार बरकरार है सरकार वर्सेस निजी स्कूल संघ के बीच, वो इसी तरह से जारी रहेगी? कल क्या हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं समाधान निकलेगा? देखिए, सरकार से तो हमेशा न्याय की अपेक्षा होती है। तो सबसे पहले तो मैं 2 मिनट स्वदेश जी का बोल दूं कि स्वदेश जी को आज आपने ऐसा फंसा लिया कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि इधर कुआं इधर खाई है। तो उन्होंने क्या निर्णय लिया, जो सड़क पे आएगा बोले उसकी राजनीतिक रोटी हम लोग सेकेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि किसी भी कांग्रेस सरकार ने जो स्वदेश शर्मा जी बोल रहे हैं उस सलाह पर चलते हुए कोई निर्णय नहीं लिया। आपका चैनल छत्तीसगढ़ में भी देखा जाता है, पंजाब में भी, राजस्थान में, कहीं नहीं लिया। तो आपने कहीं देश में तो ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया, और आप यहाँ बोलते हो यहाँ इनकी भी दाढ़ी में लगाते हो, इनकी भी दाढ़ी में। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहूंगा। आपका विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारे पालक और स्कूल संचालक भी इस विषय को देख रहे होंगे। देखिए, कोरोना की मार सब पर आई है। स्कूल्स का पहला हितग्राही बच्चा होता है, और पहला हितग्राही बच्चा होने की वजह से बच्चे का स्वास्थ्य, ये पहली प्राथमिकता हमारे लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए है, ये हम लोग जानते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब बच्चे के लिए हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो ना स्कूल संचालक तय करेंगे कि बच्चा कब स्कूल जाएगा, ना पालक तय करेंगे।
इन दोनों को देखना एक्सपर्ट्स की ओर है, सरकारें भी तय नहीं करती हैं। तो जो हमारे ICMR और जो सब विशेषज्ञ लोग हैं वो सब बैठकर निर्णय लेंगे कि किस समय वो, अभी वैक्सीन की भी तैयारी चल रही है, तो कोई वैक्सीन आती है तो हम 12 वर्ष की उम्र से ऊपर के बच्चों को यदि हम लगा पाते हैं तो 12 और 12 वर्ष से उम्र के ऊपर के बच्चों की क्लासेस खोली जा सकती हैं। तो ये सब चीजें वैज्ञानिक आधार पर लिए गए, बच्चों के जीवन को देखते हुए लिए गए निर्णय है। वाजपेयी जी, लेकिन जो बिल माफ करने की मांग कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, कोविड से जिसको नुकसान हुआ है, नुकसान दोनों पक्षों का हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल स्कूल संचालकों का हुआ है, नुकसान साथ साथ पेरेंट्स का भी हुआ है, नुकसान सरकारों के प्रबंधन का भी हुआ है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, विपक्ष का भी हुआ है। विपक्ष कोई ठोस आधार आज तक नहीं दे पाया कि किस बात पे आलोचना करे, क्योंकि आधे राज्यों में तो उनकी सरकारें हैं, तो वहां भी वो कुछ नहीं सर, लेकिन निजी स्कूल संघ अगर आर्थिक पैकेज की मांग कर रहा है, ये मांग जायज लगती है आपको, नहीं लगती है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, सरकार ने कभी निजी स्कूल से इतने सालों में कुछ राशि अलग से लेने का प्रयास तो नहीं किया कि भाई हमको कोविड के लिए कोई अलग से राशि दे दो, तो ना पालकों से लिया है। ये इतना आसान नहीं है सब कुछ, तो कहीं ना कहीं हमको एक कॉमन ग्राउंड पे आना होगा। कॉमन ग्राउंड कहाँ कि जहां पर थोड़ा थोड़ा लॉस सब लोग बियर करेंगे, सरकार भी करेगी। ऐसा नहीं कि सरकार नहीं करती, सरकार में जो पैसा है वो किसका है? वो पालकों का है, शिक्षकों का, हर नागरिक का। कौन सा ऐसा पैसा जो है वो किसी का निजी पैसा है? लेकिन उस पैसे की रक्षा करने की, उसका जायज एक्सपेंडिचर हो, इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है ना। तो ये करेगी, और इसीलिए निर्णय लिया गया ट्यूशन फीस वाला। तो मुझे लगता है कि बातचीत से समाधान निकलेगा, जहां पालक में। ठीक है, देखना बेहद अहम होगा क्या कल जो बातचीत होगी उस समस्या का समाधान निकलेगा। चटर्जी जी, वाजपेयी जी कह रहे हैं कि कॉमन ग्राउंड पर आना होगा, सबको थोड़ा थोड़ा लॉस बियर करना होगा। पहला सवाल तो ये, और दूसरी बात ये कि आपके लिए सबसे प्रमुख मांग क्या है जिसको लेकर आप ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, आप ये भी कह रहे हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे? डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इसमें जो ICMR की बात सुननी पड़ेगी। मैं भी तो यही कहना चाहता हूं कि आप यूनिसेफ की बात सुने। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि स्कूल खोलने का ये सबसे अच्छा समय है। डॉक्टर साहब स्वयं मेडिको हैं, वे जानते हैं कि अगर इस बच्चों को बाहर नहीं निकाला गया, अगर उनको स्कूल नहीं पहुंचाया गया, तो उनको मानसिक रूप से कितनी सारी समस्याएं आ सकती हैं। ऑनलाइन समस्या, ऑनलाइन पढ़ाई, सब चीजों का समस्या नहीं। आशीष जी, उस पर वाजपेयी जी ने ये साफ कर दिया है कि हमें जो गाइडलाइंस मिलेंगी उसी के तहत फैसला लिया जाएगा। वो टॉपिक पर बात हो चुकी है। मेरा सवाल आपसे ये था कि वाजपेयी जी कह रहे हैं कॉमन ग्राउंड पर आना होगा, सबको लॉस बराबर बियर करना होगा, और सबसे प्रमुख मांग आपकी क्या है जिसको लेकर आप हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, कॉमन ग्राउंड में हमें आना होगा। सरकार को हमारी बात भी माननी पड़ेगी और पालक की बात भी माननी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि ट्यूशन फीस जारी रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको लेकर के, लेकिन जो सरकार से हमें RT की राशि मिलनी चाहिए, वो पिछले 4-5 सालों से RT की राशि नहीं मिल रही है। उसके लिए कोई रास्ता सरकार नहीं निकाल रही है। हम मिलने के लिए सरकार से कह रहे हैं कि हमसे बैठकर बातचीत करें, वे हमारा रास्ता नहीं निकाल रहे हैं। अगर डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि अब वो रास्ता निकलेगा तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। रही बात हमारी मुख्य मांगों की, हमने 9 सूत्री मांगे की हैं कि जिस प्रकार से दूसरे राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं, हमारे राज्य में भी खोले जाएं। हमारे जो जितने भी आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि हमारे विद्यालयों में फीस नहीं आ रही है, इसकी वजह से हमारे स्कूल का खुलने, छत्तीसगढ़ में आंकड़े रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। स्कूल कॉलेज नहीं खुलने जा रहे हैं, अभी फैसला लिया गया है। पड़ोसी राज्य की अगर हम बात कर लें तो दो बातें बहुत फास्ट कहना चाहता हूं, अनुमति देता हूं। दूसरे राज्यों में स्कूल खोलने की बात की जा रही है, दूसरे राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं, और उस दूसरे राज्यों के जो स्कूल खोले जा रहे हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि पिछले साल भी स्कूल को खोला गया था, और सितंबर के माह से लेकर के वो स्कूल मार्च के महीने तक खुले रहे हैं। उन विद्यालयों नहीं सर, ठीक है, इस पर बात हो गई है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कौन सा वो सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए है जिसको लेकर आप हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं? नहीं आई। कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है आपके लिए? का विषय। हितेश जी, आ रहा हूँ प्लीज। हमारे आशीष जी बोलिए। हमारा एक विषय देखिए, एक ट्यूशन फीस का विषय है। ट्यूशन फीस आपने मिड सेशन में चेंज करी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आकर के 29 तारीख को राज्य शासन पत्र जारी करता है कि आप 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, हमसे बोला जाता है कि हम सेशन शुरू होने के 90 दिन से पूर्व ये बताएंगे कि अगले सत्र। ठीक है, ट्यूशन फीस का मुद्दा आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, वाजपेयी जी आ रहा हूं। सुधीर सप्रा कुछ कह रहे हैं, वो भी पॉइंट गिरा रहे हैं। ठीक है, सुधीर सप्रा
ओके, सुधीर सप्रा, बीच में आकर के हमारी फीस को कम कर दिया जाता है। ठीक है, आपने ट्यूशन फीस का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है। ठीक है, सुधीर सप्रा जी। देखिए, माननीय अदालत ने तय किया कि ट्यूशन फीस देनी चाहिए, चाहे हमारी मंशा थी कि हमको और ज़्यादा रियायत मिले, पर क्योंकि माननीय अदालत का निर्णय था हमने स्वीकार किया। पर मैं यहाँ ट्यूशन फीस के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने जब ये देखा कि ट्यूशन फीस की लेने की छूट उनको मिल रही है तो उन्होंने अपने बाकी सारे मद की फीस जोड़कर उसको ट्यूशन फीस का हिस्सा बना दिया। तो मैं सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं हितेश जी, मैं उनसे ये मांग करता हूं कि सरकार ये भी तय कर दे कि ट्यूशन फीस समस्त फीस का कितना भाग अधिकतम हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम ट्यूशन फीस देने को तैयार हैं। हितेश जी, आपका जाऊंगा मैं। एक और मांग इनकी जो मैं संक्षेप में बोल दीजिए जल्दी से। जो मैं इनकी समर्थन करता हूं स्कूल संचालकों की कि जो आरटीई के पैसे की भरपाई होती है, ठीक है, आरटीई के पैसा, ये कॉमन मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है। ठीक है, ठीक है। स्वदेश शर्मा जी, आखिरी सवाल आपसे भी है, फिर किसी का जाना है। ऐतराज नहीं है कि सरकार उस रकम को आप कह रहे हैं कि जनता के साथ हैं, लेकिन फिलहाल आप किन मांगों के साथ खड़े हुए हैं? किसके साथ आप खड़े हुए हैं? ये सवाल मैं फिर से पूछ रहा हूं आपसे, किसके साथ खड़े हुए हैं आप? देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा है कि पालकों के साथ कांग्रेस खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी, लेकिन शिक्षकों को स्कूल के क्या सभी मांगे जायज हैं? नहीं जाना चाहिए। क्या निजी स्कूल संघ की सभी मांगों को आप जायज मानते हैं? छोटे कर्मचारियों से लेकर क्या निजी स्कूल, मैं पूछ रहा हूँ, सभी मांगे आप सभी मांगों के साथ हैं? आप सभी मांगों के साथ हैं? हमारी जायज मांगों को लेकर के ही हम सबके सामने आए हैं। नहीं, पूछ रहा हूं कांग्रेस का क्या पक्ष है? कांग्रेस क्या सभी मांगों के साथ खड़ी है? देखिए, मैं ये जहां तक समझता हूं, स्कूल में जो लाखों लोग सर वक्त का मैं झोलझाल और गोलमोल जवाब नहीं। हितेश जी, फाइनल कमेंट आप ही दीजिए। इनकम बंद है, आरटीई का मुद्दा आ रहा है, स्कूल बंद है, आरटीई का पैसा 4 साल से नहीं आया, ये शिकायत कर रहे हैं निजी स्कूल से। मैं जी न्यूज की डिबेट के तौर पे जीतने हारने नहीं आया हूँ। मैं बस 2 लाइन की बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, सुधीर जी, दे भी रहे हैं तो आधी अधूरी दे रहे हैं, परेशानी उनको भी है, तो आने वाले बड़ों को सरकार। सुधीर जी, अब हितेश जी को बोल लीजिए, फाइनल कमेंट लेना है उनसे, मुझे बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि आशीष जी ने सवाल खड़ा किया है, जवाब ले लेता हूं। मध्य प्रदेश सरकार का आरटीई का प्रतिपूर्ति बहुत कम राशि मिलती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो राशि भी नहीं मिल रही है। सिर्फ हितेश जी बोलेंगे अभी, हितेश जी जवाब देंगे। हितेश जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं पिन पॉइंट करके 2 बातें बोलना चाहता हूं। जी न्यूज की ये डिबेट समाधान की ओर है, मैं इसको जीतने हारने नहीं आया हूं। पहली चीज, आरटीई का जो राशि है वो आपका अधिकार है, तो इसमें कोई बहुत संकोच करने की बात नहीं। हाँ, पैसे की क्रंच है तो उसको लेकर जो सेटलमेंट होता है, जैसे जेडीए का भी विषय था, उनका अधिकार था, उनको दिया गया, तो वो कोई इतना बड़ा विषय नहीं। शिवराज जी ने कभी इन चीजों के लिए, गलत बातों के लिए कभी वो स्टैंड नहीं लेते। नंबर 2, देखिए, ये बात ध्यान रखिए कि जो मिस्चीवियस एक्टिविटीज हैं जिसकी ओर पालक संघ ने भी इशारा किया है, उन एक्टिविटीज पे ऐसा नहीं है कि शासन की नजर नहीं होती है, वो कहीं पे रिपोर्ट होगी तो उसका समाधान निकलेगा। तीसरी बात, फिर मैं बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, इसलिए उसके तहत ही इंस्टीट्यूशंस खुलने की परमिशन गृह मंत्रालय से आती है होकर, तो इसलिए हम लोग इसमें दिमाग ना लगाए। बच्चों की सेफ्टी पहला विषय है। हाँ, ये बात सच है कि सबके लिए बहुत गुड हो जाए ऐसा नहीं होगा। हाँ, बैड कम हो, ये जरूर सरकार की जिम्मेदारी है। वाजपेयी जी, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि कल अगर बैठक होती है तो उस बैठक के मद्देनजर कोई ठोस समाधान निकले। और आशीष जी बैठे हुए हैं और स्वदेश जी बैठे हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ पालक संघ से जुड़े सुधीर छपरा जुड़े हुए हैं। प्रश्न और है आप खुद भी जी से, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमको आरटीई की राशि तुरंत मिल जाएगी? नहीं, यहाँ पर कोई फैसला नहीं हो रहा है, यहाँ कोई फैसला नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, उम्मीद बरकरार है और सब आप मुस्कुराइए, उम्मीद कीजिए कि फैसला निकल आए, क्योंकि ये छोटे विद्यालय पूरी तरह। ठीक है, आप सभी मानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहाँ वक्त है ब्रेक का।